हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं मोटरसाइकिल चलाना, हाउ टू राइड अ बाइक। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा मैं सारी चीज़ें, 0 से लेकर 100 तक, बिल्कुल 0 लेवल से आपको सिखाऊंगा और सारी चीज़ें सिखा दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन अच्छे से आपको बाइक चलानी आ जाएगी। तो ये पल्सर 220 है, बजाज की तरफ से आती है जो पल्सर 220, देख लो, ठीक है ना। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से बाइक चलाना सीख जाएंगे, ठीक है ना। कुछ चीज़ें मैं रिपीट नहीं करूँगा, आप दोबारा से वीडियो देख लेना, ठीक है। तो देख लो भाई, ये पल्सर 220 है। और बाइक चलाने में भाई सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है कि अगर आपको साइकिल चलानी आती है ना, तो बाइक चलानी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपको साइकिल चलानी नहीं आती तो आप बाइक चलाना नहीं सीख सकते, सीख सकते हो, लेकिन उसमें भाई चोट लगने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, तो अगर आपको साइकिल चलानी आती है तो बाइक चलानी फिर आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं आपको पहली चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि बाइक चलाना सीखने से पहले आप साइकिल चलाना सीख लेंगे तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी और ईजी हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपके पास साइकिल अवेलेबल नहीं है तो स्कूटी सीख लो भाई, इलेक्ट्रिक स्कूटी भी सीख लो, उससे भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ओके, तो बाइक में क्या है कि गियर होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है बाइक के अंदर वो गियर होता है, ठीक। आपको गियर जो है वो पता होने चाहिए। अब जैसे आपकी स्प्लेंडर है, प्लेटिना है, या और कोई बाइक है सिंपल जो आपकी बाइक होती है, CD डिलक्स होगी, TVS स्पोर्ट वगैरह हो गई, इनमें क्या है सिंपल गियर आते हैं आगे या पीछे। लेकिन थोड़ी सी पल्सर हो गई, जैसे KTM हो गई, R15 हो गई, इन बाइकों के अंदर क्या है आपको थोड़ा सा गियर का हिसाब अलग होता है। इसमें गियर 5 आते हैं, एक आगे लगता है, जैसे बुलेट हो गई आपकी, इनमें गियर 5 होते हैं, 6 भी होते हैं, और इनमें एक गियर जो है डाउन लगता है, बाकी ऊपर लगते हैं। जैसे इसी बाइक से ले लो, इसका मैं आपको गियर का हिसाब बताता हूँ। गियर लगाओगे तभी बाइक चलती है, ठीक है ना। तो ये देख लो भाई, इसके अंदर यहाँ पे गियर लीवर दिया हुआ है। ओके, लेफ्ट साइड में गियर होते हैं पैर की तरफ, और राइट साइड में जो है राइट पैर है वो ब्रेक पे होता है, पीछे वाली पे, ठीक है। तो इसमें गियर 5 हैं। ये पल्सर 220 है, इसमें 5 गियर हैं, ये देख लो। और पल्सर 180 में भी 5 ही होते हैं। इसी तरह से आपको लीवर देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या है, एक गियर लगता है नीचे ऐसे, यानी कि फर्स्ट गियर कैसे लगेगा, नीचे। आप नीचे दबा दोगे तो फर्स्ट गियर लग जाएगा, और थोड़ा ऊपर उठाओगे तो न्यूट्रल होता है, और उससे ऊपर सेकंड होता है, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड गियर के बीच में न्यूट्रल होता है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है पहले तो। जैसे फर्स्ट गियर आपने नीचे दबाया, ये फर्स्ट गियर लग गया। अब थोड़ा सा ऊपर उठाओगे तो न्यूट्रल आएगा, और ज़ोर से ऊपर उठाओगे तो सेकंड लग जाएगा, जैसे भी सेकंड लग गया। फिर और ज़ोर से उठाओगे थर्ड लग जाएगा, और ज़ोर से उठाओगे फोर्थ लग जाएगा, और ज़ोर से उठाओगे फिफ्थ लग जाएगा, ठीक है। और निकलेंगे कैसे, दोबारा से मैं पहले आपको लगाने का एक बार और बताता हूँ। जैसे इसको न्यूट्रल मान लो, अभी आप, ये न्यूट्रल है बाइक, न्यूट्रल का मतलब कोई गियर नहीं लगा होना, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप नीचे प्रेस करोगे तो फर्स्ट गियर लग गया, थोड़ा और ऊपर उठाओगे तो वापस से न्यूट्रल पे आ जाएगी क्योंकि बीच में थी, और फिर और ज़ोर से उठाओगे तो सेकंड लग जाएगा। फिर ऊपर उठाओगे नीचे पाँव डाल के तो जो है आपका थर्ड लग जाएगा, और ऊपर उठाओगे तो फोर्थ लग जाएगा, और ऊपर उठाओगे तो फिफ्थ लग जाएगा, ठीक है। नीचे दबाओगे, फिफ्थ लगा हुआ है, नीचे दबाओगे तो फोर्थ में चली गई बाइक, और नीचे दबाओगे थर्ड में चली गई, और दबाओगे सेकंड में चली गई, और दबाओगे तो न्यूट्रल में चली गई, और दबाओगे तो फर्स्ट में चली जाएगी। तो न्यूट्रल में रखनी है, न्यूट्रल में बाइक जो है चलती नहीं है, ठीक है। तो न्यूट्रल का मतलब होता है किसी गियर में बाइक का ना होना। ओके, तो गियर होप आपको समझ में आ गए होंगे। एक इसमें गियर नीचे लगता है, बाकी 4 इसमें ऊपर लगते हैं, ठीक है। फर्स्ट गियर नीचे, फिर बीच में न्यूट्रल, और सेकंड ऊपर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे लगते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो गियर का होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गियर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाइक के अंदर, ठीक है ना। तो ये हो गया गियर। बाइक चलाते टाइम आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है। अब जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ तो भी मैंने हेलमेट पहना हुआ है, हेलमेट ज़रूर पहने। कैसे दिखाऊँ मैं आपको, ये मेरी शैडो बनी हुई है, ये देखो इसके अंदर हेलमेट है, दिखेगा नहीं आपको, ये देखो, ये थोड़ा ये लटकी हुई स्ट्रैप, ठीक है ना। तो हेलमेट ज़रूर पहने। और फिलहाल मैंने सिखाने के पर्पज़ से जो स्लीपर्स पहने हुए हैं, चप्पल वगैरह पहनी हुई हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जूते वगैरह पहने, कहीं भी बाइक लेके जाएं हेलमेट ज़रूर पहने। और शुरू में बाइक जो है आप अपने खाली ग्राउंड में सीखें, जो आपके स्कूल वगैरह के ग्राउंड होते हैं, या कहीं खाली जगह पे सीखें। ये नहीं कि आप रोड पे लेके चले गए, फिर भाई खतरा ख़राब है। फिर सीखने आपको क्या है, लोकल जगह पे है, खाली रोड पे। जैसे ये खाली रोड है, पुल के नीचे देखो, ऊपर पुल गया हुआ है, और ये में नीचे खाली रोड है, कोई नहीं आता जाता है, यहाँ खाली है बिल्कुल, आगे बंद है देखो बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ कोई आता जाता नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। या फिर आप ऐसी कोई जगह ढूंढ लो जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, वहाँ बाइक सीखो, ठीक है। तो वीडियो मैंने बोला था आपको शुरू में थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप अच्छे से सीख जाओगे बाइक चलाना, ठीक है ना।
तो ये मैंने आपको गियर का हिसाब बता दिया। अब जो राइट पाँव है ये यहाँ पे आपका जो होता है ब्रेक, पीछे वाले टायर का ब्रेक है। इसमें देखो दो डबल डिस्क ब्रेक आती है। ये देखो इसमें पीछे भी डिस्क ब्रेक है और इसमें आगे भी डिस्क ब्रेक है, ठीक है ना। ये 2018 मॉडल पल्सर 220 है। ओके, तो इसमें डिस्क ब्रेक आते हैं। शुरू में आप विदाउट डिस्क ब्रेक वाली बाइक पे सीखो। इस पे भाई चोट लगने का बहुत खतरा होता है, स्किड करती है बाइक, ब्रेक लग जाती है ज़्यादा। तो डिस्क ब्रेक वाली बाइक पे ना सीखें, मैं ये आपको रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। शुरू में आप विदाउट डिस्क ब्रेक वाली बाइक पे सीखो। तो यहाँ उसमें भी पीछे यहीं पे मिलेगा, पीछे वाला ब्रेक जो है आपका यहाँ होता है राइट पाँव में, और लेफ़्ट पाँव में आपका क्या होता है, जो है आपका गियर होता है। और लेफ़्ट हैंड में जो है आपकी क्लच होती है हमेशा, ये क्लच बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो आपका राइट हैंड हो गया उसमें आपके आगे वाली ब्रेक होती है। तो ब्रेक जो है राइट साइड की तरफ होती है, आगे वाली ब्रेक राइट हैंड में और पीछे वाली ब्रेक जो है वो राइट पाँव के अंदर, ठीक है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। जो आपकी क्लच दबा के जो है आपका गियर लगता है, विदाउट क्लच दबाए गियर नहीं लगता है, ठीक है। क्लच का जो राइड में है काफ़ी रोल है, तो आप क्लच दबा के ही गियर लगाओ, वो बेटर है। वो बेटर क्या है, लगता ही ऐसे है, ठीक है। ऐसी कुछ की होती है बाइक की, इसकी की है देखो, ठीक है। यहाँ पे इसको डालोगे आप और घुमाओगे तो आपकी बाइक जो है ऑन हो जाएगी। देखो ये ऑन हो गई, ठीक है ना, ये देख लो, ठीक है। इसका भाई मीटर 0 पे रहेगा, मैं शुरू में बता देता हूँ, क्योंकि इसकी मीटर की वायर टूटी हुई, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आगे वाले टायर में मीटर की वायर लगी होती है और यहाँ से ब्रेक हो रखी है, देखो ये तो काफ़ी दिनों से ख़राब हो रखी है, तो ये चलता नहीं है, थोड़ा सा वो चीज़ है, बस स्पीडोमीटर ही नहीं चलता है। ये करवाऊँगा भाई रिपेयर इसको मैं, ठीक है ना। तो कहीं आप सोचो भी 1 2 3 स्पीड क्यों नहीं आ रही, वो मीटर की वायर टूटी हुई है, बाकी बाइक ठीक है बिल्कुल। तो अब मैं आपको चलाना सिखाता हूँ थोड़ा सा। मैंने आपको बता दिया क्लच है लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में जो है आपका है आगे वाला ब्रेक, ठीक है। और ये कुछ कंट्रोल होते हैं, जैसे ये पावर स्टार्ट का बटन है, ये इंजन किल स्विच है। इन बाइकों के अंदर, बड़ी बाइकों में आपको ये बटन भी दिखेगा, इसको ऑन करना है नीचे की तरफ, ठीक है। ये देखो नीचे की तरफ ऑन है, ऊपर की तरफ ऑफ है, ऐसे ऑफ है। तो ये ऑन नहीं करोगे तो बाइक चलेगी नहीं, इसको इंजन किल स्विच बोलते हैं। और यहाँ से सेल्फ स्टार्ट का बटन है, ठीक है। इसके अंदर किक नहीं है भाई आज, ठीक है। कई बाइकों में आपको किक भी देखने को मिलेगी, तो सेल्फ से ना चले तो आप किक मार लेना, ओके। तो चलिए एक बार मैं कैमरे पे इसको माउंट कर लेता हूँ। तो ये हमने माउंट कर लिया भाई। अब थोड़ी आवाज़ में आपको फ़र्क दिखेगा और होप आपको बाइक भी दिख रही होगी, मुझे तो दिख नहीं रहा है। तो चलिए अब आपको सिखाता हूँ आगे। तो आपने बाइक के ऊपर बैठ जाना है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बाइक में जो है मैं आपको इंडिकेटर्स के बारे में बता देता हूँ। ये जो है आपका इंडिकेटर के लिए होता है, जैसे मैं लेफ़्ट यहाँ से इंडिकेटर जिधर मुझे घूमना है उस तरफ का मैं इंडिकेटर कर दूंगा तो उधर ये ब्लिंक करने लग जाएगा। ये आपकी न्यूट्रल लाइट होती है, ठीक है। और ये हेडलाइट की होती है, जैसे मैंने हेडलाइट ऑन की है, बैटरी पे है बाइक, तो न्यूट्रल नहीं है बाइक, तो पहले न्यूट्रल कर लेते हैं। न्यूट्रल मैंने आपको बताया था, इसमें आपने एक नीचे लगता है बाकी ऊपर। तो अभी देखते हैं, पहले फर्स्ट गियर में ले जाते हैं बाइक को, देखो फर्स्ट में है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर उठाऊंगा ना मैं तो न्यूट्रल हो जाएगी। एक सेकेंड, ये देखो ये न्यूट्रल हो गई, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब है भी किसी गियर में बाइक नहीं है। स्टैंड जरूर हटा लेना है, बहुत से लोग भाई स्टैंड की गलती कर देते हैं, स्टैंड आपने ज़रूर हटाना है। तो ये न्यूट्रल लाइट ब्लिंक कर रही है अभी, ठीक है। अब हमने सेल्फ का बटन दबाना है, ये हमारी बाइक हो गई स्टार्ट, ठीक है। ये देख लो, ये हमारी बाइक हो गई स्टार्ट अभी, ठीक है। अब हमने इसको चलाना सीखना है इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं है। क्लच आपने पूरी दबा लेनी है, क्लच को पूरा प्रेस कर लेना है अच्छे से, और गियर लगाना है नीचे की तरफ, फर्स्ट गियर ऐसे नीचे की तरफ लग गया फर्स्ट गियर। अब धीरे धीरे आपने एक्सीलेटर देना है, धीरे धीरे थोड़ा सा एक्सीलेटर दे के रखना है, थोड़ा सा, जैसे ये है ना बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा एक्सीलेटर दे के रखो और धीरे धीरे क्लच को छोड़ो। ये देखो एक्सीलेटर उतना ही पकड़ के रखो। फिर से मैं बताता हूँ आपको, अभी जैसे नॉर्मल साउंड है बाइक की, थोड़ा सा एक्सीलेट करोगे तो साउंड थोड़ी बदल जाएगी, और इतना ही रखो, एक्सीलेट छोड़ो मत, और क्लच को धीरे धीरे छोड़ो। ये देखो क्लच में धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, ये देखो बाइक चलनी स्टार्ट हो गई, ये देखो, ठीक है। ये हो गया हमारा, ओके। अब फिर से हम कोशिश करते हैं, धीरे धीरे मैंने एक्सीलेट किया और धीरे धीरे मैं क्लच को छोड़ रहा हूँ। ये देखो बंद हो गई, क्यों बंद हो गई, मैंने क्लच एकदम से छोड़ दी, एकदम से नहीं छोड़ना आपने। फिर से हम स्टार्ट कर लेते हैं, इसको न्यूट्रल पे लेके आएंगे पहले, तो ये न्यूट्रल पे आ गई। अब हम सेल्फ दबाएंगे इसका, ये सेल्फ दबा दिया, स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब हम इसका क्लच प्रेस करते हैं, फिर से नीचे की तरफ फर्स्ट गियर लगाते हैं,
और धीरे धीरे क्लच को छोड़ते हुए एक्सीलेटर करते हैं। पहले तो थोड़ा सा ऐसे रखते हैं, इतना ही एक्सीलेट, और धीरे धीरे क्लच को छोड़ते हैं तो हमारी बाइक जो है आगे की तरफ मूव करने लग जाएगी। ये देखो मूव करने लग गई, ठीक है। और क्लच को दबा के आपने धीरे से आगे वाला ब्रेक लगा लेना, स्लो स्पीड में। ये लगा लिया हमने, ज़्यादा स्पीड में आगे वाला ब्रेक नहीं लगाना है, सिर्फ 10-20 की स्पीड में ही आगे वाला ब्रेक लगाना है शुरू में, ठीक है। तो शुरू में आपने इसको थोड़ा थोड़ा एक्सीलेट करके ऐसे थोड़ा सरकाना सीखना है, ठीक है ना। शुरू में आपने ये नहीं सोचना है कि मैं पहुंच जाऊं पहाड़ पे लेके इसको, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे थोड़ा सा सरकाना सीखो इसको आप, ओके। फिर से मैं आपको बताता हूँ, मिनट में घुमा लूँ तो यहाँ पे आपने क्या करना है, धीरे धीरे एक्सीलेट करना है, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है। धीरे धीरे छोड़ोगे ऐसे चलेगी बाइक, ठीक है। फिर आपने क्लच प्रेस करके सेकंड गियर ऊपर की तरफ लगा लेना है। ये सेकंड गियर लग गया। फिर से धीरे धीरे क्लच को छोड़ते हुए आप रेस दे दो, बाइक हमारी चलने लग जाएगी, ठीक है। ऐसे ही होता है, बस ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से हमने क्या करना है, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, धीरे धीरे एक्सीलेट करना है। ये हो गया, ठीक है। ये हमारा सेकंड गियर लगा दिया हमने। अब हम थोड़ी स्पीड में ज़्यादा हो गए तो क्लच प्रेस करके हम पीछे वाला ब्रेक लगाएंगे पाँव से। ये देखो वैसे ऐसे हमारी बाइक रुक जाएगी, तो डीप पीछे वाला ब्रेक लगाना है आपने, ओके। फिर से मैं आपको बताता हूँ, न्यूट्रल में लेकर लेते हैं, थोड़ा ऊपर उठा के ऐसे बाइक को क्लच दबा के, ठीक है। तो ये हमारी बाइक जो है न्यूट्रल में हो गई। हो जा भाई, ये न्यूट्रल हो गई हमारी बाइक, ठीक है। ये मैंने न्यूट्रल कर दी। अब मैं फिर से इसका सेल्फ वाला बटन दबाऊंगा, ये हमारी बाइक स्टार्ट हो गई। अब हमने क्लच को पूरा प्रेस करना है, पूरा अच्छे से। ये प्रेस कर ली क्लच। अब हमने जो है यहाँ पे गियर डालना है नीचे की तरफ, फर्स्ट गियर, ये हमने गियर डाल दिया। अब धीरे धीरे रेस देनी है, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, धीरे धीरे एक्सीलेट करना है, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है। हमारी बाइक जो है मूव करने लग जाएगी, देखो, ठीक है। फिर के क्लच को दबा के फिर से जो है हमने गियर ऊपर की तरफ लगा लेना है। ऐसे हमारी बाइक चलेगी नॉर्मल, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो न्यूट्रल हो गई है बाइक। फिर से मैं आपको बताता हूँ, यही चीज़ आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। क्लच पूरी दबाओ, फिर नीचे की तरफ गियर लगाओ, फिर धीरे धीरे एक्सीलेट करो और धीरे धीरे क्लच छोड़ो, ठीक है। और ऐसे 5-10 की स्पीड में बाइक हो गई तो आगे क्लच दबा के आगे वाला ब्रेक लगा लो। ऐसे बगैर क्लच दबाए ब्रेक मत लगाना, फिर बाइक आपकी बंद हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्लच दबा के ही आपने ब्रेक लगाना है, आगे या पीछे वाला। 10-20 की स्पीड में आगे वाला लगा सकते हो, अदरवाइज आपको पीछे वाला ब्रेक ही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। फिर से मैं आपको बताता हूँ, देखो धीरे धीरे एक्सीलेट करो, धीरे धीरे क्लच छोड़ दो, बस ऐसे ही चलती है बाइक। ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा इसमें आपने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आप डालो गियर, पहले गियर में चलाना सीखो, फिर धीरे धीरे दूसरा भी लगाओगे, फिर धीरे धीरे तीसरा भी लगाओगे, ऐसे चौथा भी लगाओगे, ठीक है ना। फिर स्पीड बढ़ती जाएगी और पीछे वाला ब्रेक यूज़ करना है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ओके। तो ये मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ राइड लगा के। ऐसे आपने धीरे धीरे बाइक को चलाना सीखना है, बिल्कुल धीरे धीरे, तभी आप थोड़ा हैवी ड्राइवर बन पाओगे, ठीक है। फिर से हम इसको बंद कर देते हैं। ये मैंने बाइक है हमारी, हमारे हाथ में, ठीक है। ये हो गया हमारी पोजीशन। अब हम इसको सेल्फ स्टार्ट कर लेते हैं पहले, फिर से सीखो। ये सेल्फ स्टार्ट किया, ये मैंने कंप्लीट क्लच प्रेस करी। अब ये मैंने नीचे गियर लगाया फर्स्ट, धीरे धीरे मैंने एक्सीलेट किया, धीरे धीरे क्लच को छोड़ा, बाइक चलने लग गई, ठीक है। फिर मुझे दूसरे गियर में जाना है, फिर से क्लच दबाऊंगा पूरी और गियर ऊपर की तरफ उठा दूंगा ऐसे, तो दूसरा गियर लग गया। अब मैं धीरे धीरे क्लच छोड़ दूंगा, धीरे धीरे फिर से रेस दूंगा, फिर चलने लग जाएगी बाइक, ठीक है। अब मुझे तीसरे गियर में जाना है, क्लच दबाऊंगा पूरी, तीसरा गियर ऊपर की तरफ उठाऊंगा, फिर रेस दूंगा, धीरे धीरे क्लच छोड़ दूंगा, फिर चलने लग जाएगी। अब मुझे फोर्थ गियर में जाना, पूरा क्लच दबाऊंगा, गियर लगाऊंगा ऊपर की तरफ और एक्सीलेट करूंगा, चलेगी बाइक, ठीक है। अब मुझे 5वें गियर में जाना, पूरा क्लच दबाऊंगा, गियर नीचे की तरफ से ऊपर उठाऊंगा, रेस दूंगा, धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा, चलने लग जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही चलती है बाइक। और क्लच दबा के पीछे वाला ब्रेक दबा दूंगा, थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो गई तो, ओके। और कम स्पीड में हम क्लच दबा के जो है आगे वाला ब्रेक भी लगा सकते हैं, ठीक है, कम स्पीड में सिर्फ। तो बस यही है हाउ टू राइड बाइक।
समझ में आ गया होगा आपको, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। क्लच दबा के आपने धीरे धीरे एक्सीलेट करना है, पहले गियर लगा के और धीरे धीरे क्लच को छोड़ते हुए धीरे धीरे रेस देनी, बाइक आपकी आगे की तरफ चलने लग जाएगी। इतना सा ही झंझट है, ठीक है। यही है सब कुछ। ये हैंडल आप जिधर घुमाओगे बाइक उधर घूम जाएगी, बस और क्या है, बस इतना ही है। और जो आपकी स्प्लेंडर वगैरह छोटी बाइक है वो तो और भी आसान है, उसमें 4 गियर आगे होते हैं, 4 गियर पीछे होते हैं। लगाओ पहला गियर, धीरे धीरे सीखो खाली ग्राउंड में, फिर दूसरा गियर स्पीड के अनुसार, तीसरा गियर, फिर चौथा गियर। 50 की स्पीड में आप चौथा गियर लगा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन शुरू में आपने 10-20 की स्पीड में लोकल में ही सीखना है। 10-20 की स्पीड में आप क्लच दबा के आगे वाला ब्रेक भी लगा सकते हो, और थोड़ी ज़्यादा स्पीड हो जाए तो क्लच दबा के आपने पीछे वाला ब्रेक लगाना है। बाद धीरे धीरे फिर आप विदाउट क्लच भी ब्रेक लगाने लग जाओगे, आपको धीरे धीरे हिसाब आएगा। ओके, तो अब आपको एक राउंड लगा के दिखाते हैं अच्छे से और फिर चलते हैं, ठीक है। ये लास्ट टाइम है हमारा। और अब हम इसको जो है न्यूट्रल हो गई, देखो न्यूट्रल लाइट ब्लिंक करने लग गई हमारी बाइक की। अब फिर से हम सेल्फ स्टार्ट का जो यहाँ पे बटन दिया हुआ है इससे सेल्फ स्टार्ट करेंगे, ये हो गई स्टार्ट। अब हम क्लच कंप्लीट प्रेस करेंगे, यहाँ इस तरफ हमारी क्लच है, ये मैंने कंप्लीट क्लच प्रेस कर दी। और नीचे हमारा गियर है, ये हम नीचे की तरफ पहला गियर लगेंगे, इसमें नीचे की तरफ लगता है पहला गियर, ये गियर लग गया पहला, ठीक है। पहले गियर में ही आपने बाइक सीखनी है पहले शुरू में। अब हम धीरे धीरे एक्सीलेट करेंगे, पहले थोड़ा सा एक्सीलेट ऐसे करके रखेंगे, इसको छोड़ना नहीं है, क्लच को छोड़ना है अब धीरे धीरे ऐसे, तो बाइक हमारी चलने लग जाएगी। देखो ये चलने लग गई, ठीक है। रोकनी है तो क्लच दबाओ और आगे वाला ब्रेक दबा दो 10-20 की स्पीड में, तो ठीक है। क्लच के बगैर ब्रेक नहीं दबाना, फिर झटका मार के बाइक बंद हो जाएगी, चोट भी लग सकती है। हेलमेट जरूर पहनने, फिर बार बार बोल रहा हूँ मैं, स्टैंड का ध्यान रखें, स्टैंड ना लगाओ, ठीक है। और किसी को बाइक आती हो उसको अपने साथ रखो, और भी अच्छा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, जिसको थोड़ी बहुत बाइक आती होगी तो, ठीक है ना। अब हमने गियर लगाया हुआ है, क्लच हम थोड़ा सा एक्सीलेट करते हैं और क्लच छोड़ते हुए चलते हैं, ये लो, ठीक है, चल दिए हम। अब हम क्लच को प्रेस करके कंप्लीट दूसरा गियर लगा लेते हैं, ये लगा लिया। अब फिर चलते हैं, फिर से क्लच को कंप्लीट प्रेस करके तीसरा गियर ये चला दिया, फिर ये हॉर्न हो गया हमारा, यहाँ से हॉर्न बजता है, ठीक है ना। बस ऐसे ही चलती है भाई बाइक, ज़्यादा कोई बड़ा झंझट नहीं है, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो होप आपको समझ में आ गया। देखो मैं क्लच दबा के और आगे और पीछे वाला दोनों कॉम्बी ब्रेक भी लगा सकता हूँ, दोनों को एक साथ प्रेस करके, और भी अच्छे से ब्रेकिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।